हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज अपनी इस हम रिवीजन सीरीज में एएफओ मेंस के लिए डिस्कस करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, कितनी क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डाउट और कंफ्यूजन है सभी स्टूडेंट्स में कि एमएसपी 22 के लिए है कि 23 के लिए, 25 के लिए है। वो कंफ्यूजन क्यों है, उसकी बहुत बेसिक सी रीजंस भी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। और इस वीडियो के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, ये पूरी एक गारंटी है। ओके, जैसे एमएसपी की गारंटी गवर्नमेंट देती है, तो इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, इसकी गारंटी आपको मैं देता हूँ। ओके, आप फिर भी आपका कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चंस हम बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, उसके पार्ट आप ये मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ कि। तो हम एमएसपी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इट इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज रिकमेंडेड बाय सीएसीपी। सीएसीपी रिकमेंड करती है, फाइनली अनाउंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। सीएसीपी जितना रिकमेंड करती है उसमें गवर्नमेंट ऐड भी कर सकती है और उतना भी वो रख सकती है। ओके, रिकमेंडेशन के बेसिस पे अनाउंसमेंट होती है। बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं जिसको कंसिडर किया जाता है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन, जैसे आप सभी को पता है कि सोइंग सीजन से पहले ही इसको रिकमेंड कर दिया जाता है, ताकि फार्मर जो डिसीजन ले क्रॉप ग्रो करने का, उसमें उसको आसानी हो। जैसे आप देखेंगे कि इस साल जो रबी क्रॉप्स के लिए फिक्स कर दिया गया था, सितंबर में ही सितंबर में ही अनाउंस कर दिया गया था एमएसपी जो रबी क्रॉप्स के लिए होगा। तो बेसिकली ये जो डिस्ट्रेस सेल होती है फार्मर्स को, वो ना करनी पड़े, और जो फार्म प्राइसेस में वोलेटिलिटी होती है, वो सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो एक ही गारंटी प्राइस है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। फार्मर को ये एश्योरेंस दिया जाता है कि अगर वो ये क्रॉप ग्रो करता है तो उसको उसकी क्रॉप के प्रोड्यूस के बदले में इतना गारंटीड प्राइस मिलेगा। ओके, तो ये एक एश्योरेंस है, एक गारंटी है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू द फार्मर्स। ओके, तो ये डिस्ट्रेस सेल्स और प्रोक्योरमेंट, ये सारी चीजों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी गवर्नमेंट ने क्या बताया है। ओके, तो गवर्नमेंट ने बताया कि गवर्नमेंट जो फिक्स करती है एमएसपी, वो कितनी क्रॉप्स के लिए करती है, 22 मैंडेटेड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी की। ओके, तो यहीं से आई थिंक आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। बट इसके बाद भी हमें डाउट होता है, क्योंकि जब हम क्रॉप देखते हैं तो उसमें कई बार ज्यादा हो जाती है। वो क्रॉप कैसे ज्यादा हो जाती है, ये आप यहीं भी देख सकते हैं। इसी पीआईबी के रिलीज में गवर्नमेंट ने बताया कि वो 14 खरीफ क्रॉप्स में, जिसमें पैडी है, पैडी में कॉमन और ग्रेड है, ज्वार, उसमें भी दो चीज है, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसमम, नाइजर सीड, कॉटन, और उसके साथ ही 6 रबी क्रॉप्स हैं, जिसमें वीट, बार्ली, ग्राम मसूर, रेपसीड मस्टर्ड, सनफ्लावर, एंड 2 कमर्शियल क्रॉप है, जूट एंड कोपरा। ओके, तो इतनी क्रॉप्स एमएसपी के एम्बिट में है। इसके अलावा आप देखोगे एमएसपी ऑफ तोरिया मेंशन किया जाता है, डी हस्क कोकोनट मेंशन किया जाता है। और ये तोरिया और डी हस्क कोकोनट का कैसे गवर्नमेंट एमएसपी डिसाइड करती है, ऑन द बेसिस ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड। रेपसीड एंड मस्टर्ड के बेसिस पे तोरिया का एमएसपी फिक्स किया जाता है, और कोपरा के बेसिस पे डी हस्क कोकोनट का। तो डी हस्क कोकोनट और तोरिया को गवर्नमेंट काउंट नहीं करती है, वो रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड कोपरा को ही काउंट करती है। बट जब आप लिस्ट देखेंगे तो आपको तोरिया और डी हस्क कोकोनट भी उसमें दिख सकता है। तो इस वजह से ये दो इंक्रीज हो जाते हैं। और एक जो कंफ्यूजन होता है वो होता है एफआरपी शुगर केन का। तो शुगर केन एफआरपी के अंदर आता है, ये एमएसपी के अंदर नहीं है। अभी आपको, आप दूसरी बात ये कह सकते हैं कि सर सीएसीपी की साइड पे उन्होंने 23 दिया है। ओके, तो सीएसीपी का काम है रिकमेंड करना, गवर्नमेंट कैसे उसको अनाउंस करती है ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि वो कंफ्यूजन भी नहीं होगा, अभी हम आगे देखेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ आया होगा कि 14 खरीफ क्रॉप है, 6 रबी क्रॉप्स है, एंड 2 कमर्शियल क्रॉप्स है, जिसमें जूट एंड कोपरा है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए सीएसीपी की साइट पे अगर आप देखेंगे तो कंफ्यूजन थोड़ा सा यहाँ से होता है हमको कि सीएसीपी रिकमेंड एमएसपी फॉर 23 कमोडिटीज, जिसमें कि सीरियल 7 है, 5 पल्सेस हैं, 7 ऑयल सीड्स हैं, एंड 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। इस 4 कमर्शियल क्रॉप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने शुगर केन मेंशन किया हुआ है। ओके, तो शुगर केन को गवर्नमेंट यहाँ एमएसपी में नहीं करती, वो फेयर एंड रिलायबिलिटी प्राइसेस में काउंट करती है। ऑल्दो सीएसीपी का काम है रिकमेंड करना। ओके, अभी अगर आप सीएसीपी की साइड से ही मैं आप लोग को एक चीज दिखाऊंगा, फिर आपको ये क्लियर हो जाएंगी चीजें। खरीफ की सीजन के लिए 14 क्रॉप्स हैं, रबी सीजन के लिए 6 क्रॉप है, कमर्शियल के 2 क्रॉप्स है। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है एग्जाम में, जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। ओके, तो इन एडिशन ऑफ तोरिया और डी हस्क कोकोनट को फिक्स किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेपसीड, मस्टर्ड एंड कोपरा। आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम सीरियल वाइज, पल्सेस वाइज ऐसे क्लासिफाई करें, सीरियल 7 है, पल्सेस 5 है, ऑयल सीड 8 है। ऑयल सीड 8 है, अभी हमने देखा था कि जो सीएसीपी की साइड था वहां पे 7 मेंशन किया गया था, वहां पे 7 मेंशन किया गया था क्योंकि वहां पे तोरिया मेंशन नहीं था। सिमिलरली जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं उसमें डी हस्क कोकोनट नहीं होता है, केवल
केवल जूट, कोपरा, कॉटन और एक शुगर केन में उसमें किया जाता है काउंट, क्योंकि वो भी एफआरपी के अंदर है। तो इस हिसाब से 22 क्रॉप्स होती हैं। तोरिया एंड डी हस्क कोकोनट एमएसपी के एम्बिट में नहीं है। एमएसपी उसके लिए भी फिक्स किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कोपरा या रेपसीड मस्टर्ड। शुगर केन एफआरपी के अंदर है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं लेटेस्ट जो रिलीज है 6 मैंडेटेड रबी क्रॉप्स है। इसमें आप देख सकते हैं रेपसीड एंड मस्टर्ड है, तोरिया नहीं है, बट जबकि तोरिया भी होता है। ओके, ये सीएसीपी की साइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको 22 क्रॉप्स ही दिखेंगी। आप अगर यहाँ से यहाँ तक काउंट करते हैं तो ये 14 क्रॉप्स हैं। देन उसके बाद ये 6 क्रॉप्स हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो कोपरा और जूट 2 क्रॉप्स। ओके, शुगर केन इज अगेन अंडर द एफआरपी। तो ये 22 क्रॉप्स होती हैं और एक क्रॉप होती है एफआरपी के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ये इस साल के लिए जो एमएसपी फिक्स किया गया था, सारे एमएसपी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पैडी का पता होना चाहिए। पैडी का कॉमन के लिए 1940 था, ग्रेड ए के लिए 1960 था। इसके अलावा आप जो अभी रबी सीजन के लिए फिक्स किया गया है, उसमें वीट का आप देख सकते हैं इट इज 2015। और इसमें कितना इंक्रीज हुआ है? 40 रुपीज का इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर ये 1975 था। आपको पता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है एमएसपी, उस पर स्टेट गवर्नमेंट्स भी कभी कभी इंक्रीज करती हैं, जिसको बोनस भी कहा जाता है। कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोनस देती है। दैट इज ओवर एंड अबव टू द रिकमेंडेशंस ऑफ सीएससीपी। ओके, तो वो बहुत सारे फैसले गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग लेती है, कंडीशंस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एमएसपी। एमएसपी को कैलकुलेट करते कैसे हैं? एक तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? प्राइस ट्रेंड्स क्या आपने देखा होगा, गवर्नमेंट कहती है कि हम 1.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फार्मर को देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग एमएसपी फिक्स करते हैं। इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी क्या है? टर्म ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर में क्या है? मिनिमम 50% एज मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। लाइकली इंप्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन द कंज्यूमर, ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती हैं। देन अगर हम मेथड की बात करें, एमएसपी किस मेथड से कैलकुलेट होता है, आई होप कि आप सभी को ये पता होगा। 3 मेथड होती है, ए टू प्लस एफ एल एंड सी टू। ए टू में क्या होता है? ए टू में एमएसपी को सेट किया जाता है 50% हायर। ओके, तो ये जो 1.5 टाइम्स वाला कंसेप्ट है, ये सारे फॉर्मूले से ही आता है। इट इज 50% हायर, जो कि फार्मर इनपुट्स पे स्पेंड करता है। इनपुट्स यहाँ पे क्या क्या है? सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड लेबर। लेबर कैसा? जो हायर्ड लेबर है। ए टू प्लस एफ एल मेथड इससे थोड़ा सा एडवांस है। ए टू प्लस एफ एल में क्या है? एफ एल कहती है कि ये फैमिली लेबर है। ओके, तो बस इतना ही इसमें डिफरेंस है। ए टू की सारी चीजें रहेंगी, मतलब इनपुट्स की कॉस्ट यहाँ पे देखी जाएगी, और इसके साथ साथ जो फैमिली लेबर है उसकी कॉस्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। मतलब ये नहीं है कि फार्मर और फार्मर की वाइफ अगर फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनको हम नहीं काउंट करेंगे, ऐसा ए टू प्लस एफ एल में नहीं होता है। और जो अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेशन इसी मेथड से होती है। C2 मेथड है, जिसको एमएस स्वामीनाथन कमेटी भी रिकमेंड करती है। C2 मेथड के अकॉर्डिंग क्या है कि A2 प्लस एफ एल तो रहेगा ही, इसके अलावा जो वैल्यू ऑफ अदर स्पेंडिंग इंक्लूडिंग रेंट एंड अदर एसेट्स है, वो भी काउंट की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि लैंड है, लैंड का रेंट, उसके पास फार्मर के पास अपना ट्रैक्टर है, तो उसकी उसकी भी वैल्यू सारी कुछ उसमें काउंट की जाएगी। तो ये है कि C2 मेथड है, वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत एक अच्छी मेथड है। बट गवर्नमेंट अभी भी A2 प्लस एफ एल के वजह के अकॉर्डिंग ही एमएसपी को फिक्स करती है। कि बहुत सारे रीजंस रहते हैं। गवर्नमेंट ने बताया है कैलकुलेशन ऑफ एमएसपी गवर्नमेंट कैसे करती है, आप ये देख सकते हैं। सीएससीपी कंसीडर बोथ ए टू प्लस एफ एल एंड सी टू कॉस्ट व्हाइल रिकमेंडिंग एमएसपी। CACP reckons only A2 plus FL for cost of return. However, C2 costs are used for primarily as benchmark reference opportunity cost to see MSP जो रिकमेंड कर रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको 3 मेथड्स पता होनी चाहिए और क्या गवर्नमेंट देखती है। तो आई होप कि आपके एमएसपी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कितनी क्रॉप्स हैं। 22 क्रॉप्स हैं प्लस 1 शुगर केन अंडर एफआरपी है। और जो डाउट होता है, जैसे कई बार स्टूडेंट्स मुझे टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट लेके भी भेजते हैं कि सर देखिए काउंट कीजिए 25 हो रहे हैं। तो वो 25 इसलिए होते हैं क्योंकि जो मैंने आपको बताया डी हस्क कोकोनट है और उसके साथ ही साथ तोरिया है। ओके, तो और आपने अभी पीआईबी में भी देखा है कि गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि इसको डायरेक्टली पीआईबी से नहीं, डायरेक्ट एमएसपी पे नहीं अनाउंस किया जाता है। जो एमएसपी दूसरी क्रॉप्स की, जो इनसे रिलेटेड क्रॉप्स के, उनके बेसिस पे इसको फिक्स किया जाता है। तो आई होप कि अब आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। बट आपका डाउट है तो आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप कोई भी डाउट होने से, मतलब आप कहें कि सर हमने वहां पे ये पढ़ा था,
आप ऐसा कह रहे हैं, उससे पहले आप सीएसीपी की साइट को विजिट करें और पीआईबी के जो लेटेस्ट एमएसपी पे इश्यूज आए हैं आप उनको विजिट करें। उसके बाद आप कुछ भी पूछेंगे तो आपको आई थिंक उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद आप पूछेंगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, एंड आई होप कि ये सारी वीडियोस आपके मेंस एग्जामिनेशन में आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे अहेड।